अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। यहाँ पे दुबई में यूएई में आज पहला रोज़ा था। तो सबसे पहले फ़जर के बाद इफ्तारी सहरी करने के बाद मैंने यहाँ पे अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि फ़जर की नमाज़ जैसे ही पढ़ लूँ तो उसके बाद मैं कुरान पाक लाज़मी पढ़ती हूँ, क्योंकि पूरा दिन भर इतने काम होते हैं, बाकी कामों में इंसान लग जाता है तो फिर ये कभी कुरान पाक कभी लेट हो जाता है या कभी किसी वजह से कोशिश करती हूँ कि मैं उसी टाइम यानी सुबह ही पढ़ लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि जब से मैं सुबह पढ़ना स्टार्ट किया है फ़जर के बाद ही पूरा एक सिपारा लाजमी पढ़ लेती हूँ और एक ज़ोहर के टाइम यानी डेली मैं 2 सिपारे पढ़ लेती हूँ, तो 15-16 रमज़ान में मेरा कुरान पाक कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर रमज़ान में मैं कम से कम 2 कुरान पाक कंप्लीट कर लूँ। तो इसलिए मुझे डेली 2-2 भी पढ़ने पड़ते हैं और कभी तो 2.5 भी पढ़ लेती हूँ, 2.5 सिपारे भी पढ़ लेती हूँ। तो उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया था, क्योंकि स्कूल भी उनके चल रहे हैं आजकल यहाँ दुबई में, तो अभी छुट्टियाँ नहीं हैं। क्योंकि वैसे दिन यहाँ पे हाफ़ डे हो जाता है, सुबह थोड़ा लेट जाते हैं और थोड़ा छुट्टी के टाइम थोड़ी जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे कि चले बच्चे भी थोड़ा, उनका भी रोज़ा होता है, बड़ी क्लासों में जो बच्चे होते हैं तो वो भी ताकि आराम से घर जाके आराम कर सकें और इबादत के लिए उनके पास भी टाइम हो। तो बस फिर उसके बाद फिर घर के काम वगैरह सफाइयाँ पूरा दिन वो जो काम समेटने के बाद मैं इफ्तारी की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पे मैं बेसन बना रही थी, दही भल्ले का मिक्सचर मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा वैसे मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ, बेसन में थोड़ा सा नमक मिर्च और ज़ीरा पाउडर या साबित ज़ीरा मैं डाल लेती हूँ। अक्सर बहुत ही मज़े के लगते हैं इस तरह के दही भल्ले, क्योंकि हमारे देसी घरों में देसी लोग तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इफ्तारी में लाजमी टेबल पे समोसे पकौड़े और दही भल्ले वगैरह लाजमी होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे तकरीबन असर का टाइम है दुबई में, तो बस मैं सोच रही थी कि अभी मैं बाकी इफ्तारी रेडी करनी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मिक्सर वगैरह अगर रेडी हो तो बाकी काम ईज़ी हो जाता है। और कुछ ना कुछ फ्रीज़र में भी बना के रख दिया होता है, वीक पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं रमज़ान के लिए। तो बस वो निकालना और उसको फ्राई करना वो बहुत ईजी रहता है। तो ये वैसे दही भल्ले मैं डेली फ्रेश बनाती हूँ, क्योंकि अगर ये पहले से बना के फ्रीज़र कर दिए जाएँ तो बहुत ही इनका अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो इनको मैं कभी नहीं फ्रीज़ करती, वैसे मैं डेली बना लेती हूँ या 2 दिन के इकट्ठे बना के आधे फ्रिज में रख के कम से कम 1 दिन रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर रखें तो वो अजीब सा उनका टेस्ट हो जाता है और वो बहुत टूटते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दही भल्ले बना रही थी। बस कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ घर पे ही रेडी कर लूँ। यहाँ पे दुबई में तो हर चीज़ मिल जाती है, पाकिस्तानी खाने समोसे पकौड़े हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन घर के खानों का जो मज़ा है तो वो उसकी तो फिर बात ही और है। तो बस मैं ये यहाँ पे रेडी कर रही थी, तकरीबन बन गए थे ये दही भल्ले वगैरह। यानी इनको मैंने अभी ऑयल से निकाल के गर्म पानी में मैंने इनको रखना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं, सॉफ्ट से हो जाते हैं। फिर इसमें सारा कुछ जो ऐड करना होता है। और ये चिकन चीज़ रिंग्स बना रही थी मैं, ये भी मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो बहुत मज़ेदार भी बन जाते हैं। तो साथ साथ मैं ये बना रही थी, कुछ ना कुछ फ्राई आइटम होते हैं। तो साथ ही फिर ये मैं समोसे भी बना रही थी। बस ये इस तरह के साथ साथ मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि इफ्तारी में बस थोड़ा बहुत हल्का बस जितना जो चीज़ जिसको पसंद है उस हिसाब से बना रही थी, क्योंकि पहले मैं एक्स्ट्रा इतना कुछ बना लेती थी, वो सारा खाना पड़ा होता था। तो बस वो कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ बनाऊँ जो बस खानी है, सबको पसंद भी है। तो बस ये समोसे मैंने यहाँ पे चिकन समोसे थे, इनको मैंने फ्राई कर लिया। साथ ही फिर मैं इसके बाद दही भल्ले का मिक्सचर बना के इसमें सारी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी डालने थे, पोटैटो बॉईल करके मैंने इसमें ऐड किए थे, ऑनियन भी डाल दिए थोड़े चॉप करके और टमाटर भी डाल दिए थे। तो बस ये साथ साथ मैं इसको योगर्ट को भी मिक्स कर रही थी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके जब डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। उसके अलावा मैं चिकन स्ट्रिप्स यहाँ पे मैं बना रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ये भी इफ्तारी में बच्चों को बहुत पसंद है। तो 2-3 आइटम बच्चों के होते हैं, तीनों बच्चों के अलग अलग से उनकी फरमाइश पे एक चीज़ बन जाती है। उसके अलावा मैं ख़ुद ही जो बनाती हूँ वो तो फिर अलग से होता है।
तो ये स्पेशली उनके कहने पे फिर मैं बना देती हूँ। मैं पहले ही बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो आराम से निकाले और फ्राई किए और बच्चों को दे दिए। बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। और ये दही भल्ले यहाँ पे मैंने इसके ऊपर योगर्ट सारा वगैरह मसाले डाल के ऊपर चाट मसाला भी डाल रही थी। तो ये तो एक आइटम रेडी हो गया और बाकी चीज़ें जो फ्राई करनी थी वो भी आलमोस्ट डन हो गई थी। तो बस यहाँ पे दुबई में ये होता है कि पहले रमज़ान में तो बहुत ही माशाल्लाह रौनक होती है, बल्कि पूरा महीना यहाँ पे रौनक ही रौनक, जो रमज़ान की बरकतें होती हैं और वो सारी जो रौनकें हमारे टेबल जो सज जाते हैं। तो ये बस हमारी इफ्तारी, ये बस हल्की फुल्की लाइट सी इफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो ये देखिए फ्रूट चाट तो पहले ही मैंने बना के फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ये फ्रिज में पड़ी हो तो ठंडी हो जाती है तो मज़े की लगती है। तो साथ ही बस ये जो मैंने आइटम बनाए थे वो सब मैं यहाँ ला के टेबल पे रख दिए। और उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो गया था तो मस्जिद गई। टर्किश मस्जिद है यहाँ पे शारजा में, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत नई मस्जिद यहाँ पे बनी है। तो ये ऊपर जो है तो लेडीज़ का सेक्शन था, तो ऊपर मैं गई थी नमाज़ पढ़ने। और ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे जेंट्स नमाज़ पढ़ते हैं, ऊपर से लेडीज़ नीचे देख सकती हैं, जस्ट जालियाँ सी लगी हुई हैं। तो आराम से पूरा अंदर का व्यू और सारा देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये बनी हुई है। और बिल्कुल वही डिज़ाइन है जो तुर्की में इस्तांबुल में एक मस्जिद थी एशिया साइड पे, जमली का मस्जिद, आई थिंक यही नाम था, मैं चेक करूँगी। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल इसी डिज़ाइन की सेम जैसे वही डिज़ाइन ला के यहाँ पे उन्होंने बना दिया हो। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बिल्कुल अभी नई इसकी ओपनिंग हुई है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो तरावी भी बस यहीं पे हो गई थी। माशाल्लाह इतना सुकून मिलता है इस महीने में कि ये सारी रौनकें, बरकतें, इबादतें इंसान जो करता है तो उससे दिल व दिमाग को जो सुकून मिलता है, इंसान की बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है इस महीने में कि बस दिल चाहता है कि यही माहौल बना रहे पूरा साल। ये देखिए ऊपर से मैं आप सबको दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन और क्या क्या इन्होंने वॉल्स पे भी किया हुआ है, माशाल्लाह काम ज़बरदस्त हुआ हुआ है। तो बस अभी लोग जा चुके थे, तो बस मैंने जाते जाते भी मैंने कहा चले कुछ आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं कि यहाँ दुबई में टर्किश मॉस्क कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत बन चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस ये नमाज़ पढ़ी और यहाँ से फिर मैं निकल गई। तो बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, ये देखें पूरा ज़बरदस्त नीचे से पूरा फुल व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से ऊपर की जाली से मैंने कोशिश की है कि पूरा नीचे का व्यू भी नज़र आ जाए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ये मस्जिद थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी बस इफ्तारी का और पूरे दिन का तो नहीं खैर शेयर कर सकी, क्योंकि कहीं पे मैं रिकॉर्डिंग कर सकी, कहीं नहीं कर सकी। तो बस जितना मुझसे हो सका मैंने वो किया है। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।